आज के इस वीडियो में असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन अप्रोचेस, मूल्यांकन दृष्टिकोण। और इसमें हम दो अप्रोचेस की बात करेंगे, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो देखिए, बहुत जगह बहुत सारी वीडियोस में या आपकी बुक्स में आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट अलग है और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अप्रोच या समेटिव इवैल्यूएशन अप्रोच अलग है। अलग नहीं है, एक जैसा ही है। यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क है, आपके सिलेबस में दिया है तो वर्ड मीनिंग का फ़र्क है। जब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो जब इवैल्यूएशन का मतलब है कि एक टीचर क्लास में बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कुछ उद्देश्य होते हैं टीचर के पढ़ाने के, उन उद्देश्यों को लेकर क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाने जाता है। मान लो कोई चैप्टर पढ़ा रहा है तो उस चैप्टर में बच्चों को समझाना भी है, बच्चों को बताना भी है और इस तरह से सिखाना है कि बच्चा उसके बारे में अपने विचारों को वर्णन कर सके, बता सके। तो इवैल्यूएशन मतलब कि जिन उद्देश्यों को लेकर किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट के, तो जिन उद्देश्यों को लेकर एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता है, तो उस चीज़ की जांच करना कि हाँ बच्चे वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट का मतलब है कि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते असेस करना बच्चों को कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना समझा। तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव इवैल्यूएशन एक ही है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग का फर्क है। और आप सबको याद होगा, जब आप सब स्कूल में पढ़ते होंगे तो अक्सर आपका FA1, FA2 या SA1 हुआ करता था। तो FA1 जब हम बात करते थे तो मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो अक्सर आपका ये वीकली टेस्ट हुआ करता था। ठीक है, वीकली या मंथली। जब हम समेटिव की बात करते थे तो एंड टर्म एग्जाम हो जाता था। ठीक है, आपके जो एनुअल एग्जाम होते थे वो समेटिव होते थे। तो यहाँ पर आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेटिव और समेटिव में फर्क क्या है। फॉर्मेटिव मतलब जो वीकली टेस्ट होते हैं, जो मंथली टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो क्लास टेस्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव। और जो एंड टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं, जो एनुअल एग्जाम होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सबमेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें, ठीक है, तो इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस दैट एग्जामिन स्टूडेंट अचीवमेंट, टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की उपलब्धियों की, मतलब एक टाइम पीरियड में बच्चे ने कितना सीखा है, कितना जाना है, शिक्षण विधियों की, टीचर ने जिन मेथड्स का यूज करके पढ़ाया है वो कितनी कारगर साबित हुई है, तथा शिक्षण उद्देश्यों की जांच करता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर, ठीक है, बच्चों को पढ़ाया गया, समझाया गया, उनको लर्निंग एक्सपीरियंस दिया गया, वो ऑब्जेक्टिव कहाँ तक फुलफिल हुए। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग चेंजेस इन चिल्ड्रंस बिहेवियर, कि एक टाइम पीरियड में बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आया, उसने कुछ सीखा, कुछ समझा है कि नहीं। तो इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग चेंजेस इन चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड लर्निंग अचीवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव, कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आया कि नहीं, ठीक है, उसने कुछ सीखा कि नहीं, उसकी लर्निंग अचीवमेंट क्या रही है, और जो सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जिन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बच्चों को पढ़ाया गया, समझाया गया, वो कहाँ तक फुलफिल हुए। देखिए, जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल के लिए, अगर मैं हिंदी है, ठीक है, हिंदी अगर बच्चों को मैं पढ़ाने जाता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बच्चा सही से पढ़ सके, सही से लिख सके, सही से बोल सके, बच्चे को हिंदी की व्याकरण आए, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे को कुछ भी लिखने के लिए बोला जाए तो किसी भी टॉपिक के बारे में तो बच्चा उसके बारे में सोच समझ कर लिख सके, ये सब मेरे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो मेरे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से हिस्ट्री के अपने अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, ज्योग्राफी के अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ये देखना कि जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल हुए कि नहीं, बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, बच्चों को उसकी नॉलेज है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है इवैल्यूएशन में। तो इवैल्यूएशन अप्रोचेस में हम यहाँ पर दो अप्रोचेस की बात करते हैं, फॉर्मेटिव और सबमेटिव। तो अब हम इनको जान लेते हैं कि फॉर्मेटिव और सबमेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस, की क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते बच्चे ने कितना सीखा है, कितना जाना है, इसके लिए टीचर क्या करता है, बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछता रहता है, डिस्कस करता रहता है, क्वेश्चन पूछता रहता है। उससे टीचर को पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा क्लास टेस्ट भी ले लेता है।
चैप्टर पढ़ाया, कंप्लीट चैप्टर खत्म हुआ, तुरंत टेस्ट ले लिया उसी दिन या अगले दिन टेस्ट ले लिया। तो इससे टीचर को पता चलता है कि उस चैप्टर में जो भी उसने पढ़ाया है बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो इट इज यूज ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस, कि इसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इट इज डेवलपमेंटल इन नेचर, की विकासात्मक है, क्योंकि इसमें बच्चों की विकास की बात की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि बच्चों को कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा, ठीक है, मान लो पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, बच्चे नहीं बता पाए, तो मतलब क्या है कि टीचर को समझ में आ गया कि नहीं, बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर टीचर फिर से उस चीज को बताने की, सिखाने की, समझाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं ये क्या है, डेवलपमेंटल है, विकासात्मक है। यहाँ पे बच्चे के डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है कि बच्चों को चीजें सही से समझ में आए। द एम ऑफ दिस इवेल्युएशन इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग एंड टीचर्स टीचिंग, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि टीचर बेहतर तरीके से पढ़ाए, टीचर की टीचिंग में और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो और बच्चों की लर्निंग में भी इंप्रूवमेंट, सुधार हो। कैसे होगा, जब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते टीचर बार बार बच्चों का फीडबैक लेगा। अगर मान लो बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, बच्चा आंसर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि टीचर जिन मेथड्स से या जिन तरीकों से पढ़ा रहा है वो ठीक है। लेकिन अगर बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे टीचर्स को पता चल जाता है कि नहीं, अब मुझे अपने तरीकों में सुधार करने की जरूरत है। टीचर में टेस्ट आर यूज फॉर दिस पर्पस, कि इस उद्देश्य के लिए क्या होता है कि टीचर में टेस्ट मतलब जो क्लास में क्लास टीचर होता है, एक टॉपिक को पढ़ाया, उसमें से कुछ क्वेश्चन तैयार करके बच्चों बोर्ड पे लिख दिया या बच्चों को दे दिया कि चलो तुम इसका आंसर दो। तो या तो लिखने के लिए दिया या ओरली बच्चों से पूछ लिया, ठीक है। तो टीचर में टेस्ट आर यूज फॉर दिस पर्पस, कि इसका उपयोग के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के लिए, कि टीचर क्लास में कुछ क्वेश्चन बनाता है या तो उसको बोर्ड पे लिखता है या बच्चों से पूछता है, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट टेस्ट आते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट। तो इससे टीचर को पता चलता है कि जो पढ़ा रहा है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। The test items are prepared for limited content area, कि मतलब जब हम टेस्ट आइटम की बात करते हैं तो लिमिटेड कंटेंट एरिया क्यों, क्योंकि क्लास में चैप्टर पढ़ा रहा है बच्चा, टीचर बच्चों को चैप्टर पढ़ा रहा है, उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें एक चैप्टर, आधा चैप्टर, दो चैप्टर ऐसे होते हैं। तो इसलिए इसका जो कंटेंट एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। इट हेल्प्स टू नो टू what extent द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड, कि इससे यह जानने में मदद मिलती है कि शिक्षण उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है। मान लो आप कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ाने गए क्लास में, तो उस चैप्टर के अपने ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो अब आपको आप क्या करोगे, पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्वेश्चन पूछोगे। आप जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अब बच्चों से, ठीक है, आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो अब साथ साथ आप ये भी देखोगे ना कि उस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं, मान लो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, या हम इंडस्ट्री सोशल साइंस में हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, ज्योग्राफी में इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे जब आप क्लास में पढ़ाने जाओगे तो आपके कुछ अपने उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव होंगे, उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव होंगे, कि बच्चा जो है इंडस्ट्री के बारे में बता पाए, इंडस्ट्री के जो टाइप्स हैं उसके बारे में बता पाए, ठीक है। तो इंडस्ट्री के जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में बता पाए। तो आप क्या करोगे, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहोगे, ताकि आप उनके बारे में बच्चों को पढ़ाओगे, फिर क्वेश्चन पूछोगे, तो उन क्वेश्चन से आपको ये पता होगा कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, चाहे हम नॉलेज की बात करें, बच्चों को कि कितनी नॉलेज हुई, अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चा जो भी उसको नॉलेज हुई एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, क्या उनमें बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस बारे में। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जो इस तरह के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं आपको पता चलेंगे कि वो प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर टू मॉडिफाई द टीचिंग मेथड्स, की यह शिक्षक को शिक्षण विधियों को संशोधित करने के लिए फीडबैक भी प्रदान करता है। आप बीच बीच में क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से, तभी तो आपको पता चलेगा ना क्वेश्चन के माध्यम से बच्चा सीख रहा है कि नहीं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको, आपका काम क्या है कि आप और बेहतर तरीके से, नए नए तरीके से और दूसरे मेथड से बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को समझाओ।
इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस, कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्लास में हमेशा चलता रहता है। आप डेली जब चैप्टर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, लगातार आप पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इससे आपको फीडबैक मिलता है, आपको पता चलता है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चों की लर्निंग कैसी है, आपकी टीचिंग कैसी है। इट कंसिडर्ड इवेल्युएशन एज अ प्रोसेस, की एक मूल्यांकन को एक प्रक्रिया मानता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो एक प्रक्रिया है जो डेली बेसिस पे ये चीजें चल रही हैं, ताकि पता चले कि बच्चा क्या सीख रहा है, आप कितने अच्छे से सिखा रहे हो। तो इट आंसर टू द क्वेश्चन वेदर द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल्स इन यूनिट इज सक्सेसफुल, कि यह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या किसी इकाई में, किसी चैप्टर में विद्यार्थियों की प्रगति सफल है कि नहीं है। तो फॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्लास में डे टू डे जो आप क्लासेस चलती हैं, तो उस बीच में बच्चों, आप जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप बच्चे क्या सीख रहे हैं जानने के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप टेस्ट भी ले सकते हो, तो ये सारी चीजें फॉर्मेटिव में आती हैं। लेकिन जब हम समेटिव की बात करते हैं, तो समेटिव का मतलब सीधा सा आप इसको समझ लो कि एंड टर्म एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन। तो इट इज यूज आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन टू असाइन द ग्रेड्स, की जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर इस तरह का इवेल्युएशन किया जाता है, ठीक है, तो एंड टर्म एग्जामिनेशन। तो इट इज टर्मिनल इन नेचर, जैसे वो डेवलपमेंटल था फॉर्मेटिव, क्योंकि बच्चे बार बार चैप्टर क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ाने के साथ बीच बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चों को नहीं पता चल रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप फिर से उनको समझा रहे हो, तो वो डेवलपमेंटल है। लेकिन यहाँ तो फुल एंड फाइनल है, ठीक है, आर या पार, आपने अच्छा किया तो अच्छे मार्क्स, ठीक है, अगर अच्छा नहीं किया तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट पास या फेल। तो इट इज टर्मिनल इन नेचर, की ये प्रकृति में अंतिम है, यहाँ पर डेवलपमेंटल की बात नहीं की जा सकती। इट्स पर्पज इज टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, की इसका उद्देश्य है कि एक टाइम पीरियड में, मान लो बच्चा सिक्स क्लास में, तो पूरी सिक्स क्लास में जब बच्चे का एंड टर्म एग्जाम हुआ, तो उससे पता चलेगा कि बच्चे की अचीवमेंट क्या रही, उसके परसेंटेज क्या रहे, बच्चे ने कितना अचीव किया, कितना सीखा, कितना समझा। इट स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर यूज फॉर द पर्पस, की जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे टीचर मेड टेस्ट होता है, लेकिन जब हम समेटिव की बात करते हैं तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो स्कूल में नहीं बनते, बाहर बनते हैं। एक एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं, उनका एक पैनल होता है, उनका एक ग्रुप होता है, कमेटी होती है, जो मिलकर उस क्वेश्चन पेपर को तैयार करती है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो जब समेटिव की बात करते हैं तो इस तरह के जो इवेल्युएशन होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। द टेस्ट आइटम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वोल कंटेंट एरिया, इसमें पूरे कोर्स का, जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो पूरे कोर्स का, पूरे सब्जेक्ट का जो होता है, लास्ट में पूरे सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आते हैं, तो वही बच्चों, उसी के बेस पर बच्चों का इवेल्युएशन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वोल कंटेंट एरिया, संपूर्ण सामग्री क्षेत्र लिए जाते हैं। इट हेल्प टू जज द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, की यह अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। एंड इट हेल्प द टीचर टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, की यह शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता जानने में मदद करता है, कि जो भी क्लास में टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस था, ठीक है, वो इफेक्टिव रहा कि नहीं रहा, कैसे पता चलेगा, समेटिव इवेल्युएशन से। जब बच्चे का फाइनल एग्जाम होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, तो उससे टीचर्स को पता चलेगा कि जो उसके एफर्ट्स थे, बच्चों के एफर्ट्स थे, कहाँ तक कारगर साबित हुए कि नहीं। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ स्किल कैन बी टेस्टेड इन दिस इवैल्यूएशन, की इस मूल्यांकन में बड़ी संख्या में कौशल का परीक्षण किया जाता है। चाहे हम बात करें नॉलेज की, बात करें अंडरस्टैंडिंग की, बात करें चाहे हम एप्लीकेशन की बात करें, चाहे हम अलग अलग डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, सबकी बात करें, ठीक है, तो इसमें सारी चीज का परीक्षण किया जाता है कि बच्चों की को जो भी सब्जेक्ट है उसमें कितनी नॉलेज है, कितना बच्चा समझ रहा है, उसको किस तरह से अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। इट इज नॉट रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस, तो फॉर्मेटिव रेगुलर था, कॉन्टिन्यूस था, लेकिन ये रेगुलर कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये एंड टर्म एग्जामिनेशन है। इट आंसर टू द क्वेश्चन द डिग्री टू विच द स्टूडेंट हैव मास्टर्ड द कोर्स कंटेंट, की यह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि विद्यार्थियों ने पाठ सामग्री में किस हद तक महारत हासिल की है। कैसे पता चलेगा, जब बच्चों फाइनल एग्जाम देंगे और उनका रिजल्ट आएगा, तभी इसी बेस पे पता चलेगा कि बच्चे ने कितनी हद तक उस सब्जेक्ट में, उस कोर्स में महारत हासिल की है।
तो इस तरह से हमने इवैल्यूएशन अप्रोचेस, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव के बारे में जाना। तो सबमिटिव सिंपल सा आप समझ सकते हो कि जो क्लास में डेली जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव, और जो सबमिटिव है एंड टर्म एग्जामिनेशन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।